मैंने बहुत बार इस टॉपिक पर हमेशा बोला है, खुल के बोला है कि भई अगर आप इस तरीके का कर्म करते हो, आप किसी भी जीव को, इवन नेचर को, पशुओं को, वृक्षों को, पेड़ों को अगर दुःख देते हो, तो रिटर्न आएगा। वो रिटर्न आएगा और उसके लिए हर एक आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरी चित्रलेखा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत कृपा। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। और बेहतर फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे बैठी हुई हैं। जब आप आईं तो बहुत सुकून महसूस किया मैंने, यही आपका ऑरा है। चलो ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है आई थिंक। क्या ये सच है जब आप पैदा हुई थी तो बहुत सारे संत और महात्मा आपसे मिलने आए थे? देखिए ये तो मेरे जो घर के बड़े पेरेंट्स हैं वही उन्होंने ही मुझे बताया क्योंकि मुझे तो क्या ही पता। संत मिलने आए थे इसका मतलब ये है कि मेरे जो गुरु हैं वो उसी जगह रहते थे जहाँ मेरा घर है, जहाँ गाँव है, वहीं रहते थे। तो उनको जब पता लगा कि बेटी हुई है, तो वो उनके साथ कुछ संतों को लेके आए थे साथ में। तो उनका आना, फिर आशीर्वाद देना और ऐसा भी कहना जो मुझे बताया गया कि ये बच्ची आगे चल के भगवान का नाम करेगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो उस दिन हाँ, संतों का आना हुआ और मुझे लगता है वही आशीर्वाद है संतों का कि उसी की वजह से भगवान की जो कथा का जो मुझे मौका मिला, वो उनकी कृपा से मिला। तो 4 साल की उम्र में आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू की थी। जी। क्या आपको लगा कि वो एक संकेत था भगवान से, इसी वजह से आपने इतनी जल्दी शुरुआत की? देखिए, भगवान के संकेत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप कुछ बनना भी चाहते हो तो पहली चीज़ तो वो जो आपके मन में आया कि ये मुझे बनना है, ये भी कहीं न कहीं उन्होंने ही दिया है आपके मन में। या फिर उनको लगा कि आप इस चीज़ के लायक हो, आप इस चीज़ के लिए कैपेबल हो। तो संकेत तो डेफ़िनेटली था ही उनका, क्योंकि एक बच्चा क्या ही डिसाइड करेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर ये आध्यात्मिक क्षेत्र अच्छा है, बुरा है, उसको क्या पता? उसके लिए तो बस एक भगवान ने मुझे लगता है एक प्लेटफ़ॉर्म मुझे तैयार करके दे दिया था ऑलरेडी कि अब तुमको बस इस पे जाना है और अपना रोल प्ले करना है। तो प्लेटफ़ॉर्म उसका है और हम वो पपेट वो जो भी हमें रोल मिला है हम उसको निभाते हैं। तो आई थिंक हाँ, भगवान का डायरेक्शन था तभी इतना जल्दी ये यात्रा शुरू हुई। पर उस उम्र में बच्चे जो होते हैं, वो डॉल्स के साथ खेलते हैं, वो जी। आपको कभी शौक नहीं था? नहीं, भगवान की कृपा से नहीं था क्योंकि अगर होता तो मेरे लिए टफ़ हो जाता, दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो कभी भी मेरा इंटरेस्ट उस तरफ रहा ही नहीं कि मेरे टॉयज़ भी आध्यात्मिक ही होते थे। लाइक बजाना, गाना, बोलने वाला माइक, इस टाइप से ही मेरे खिलौने भी वही थे। इवन हमारा जो घूमना होता था, जैसे बचपन में लोग कहते भई घूमने जाना है। तो हमारे पेरेंट्स घुमाने के लिए भी हमको कहाँ ले जाते थे? बरसाना, वृंदावन, और वहाँ जाके साधुओं से, संतों से मिलवाना। तो वो एक उस चीज़ ने दिमाग में एक घर बना लिया कि हाँ, यही जीवन है, यही लाइफ़ है, यही है और यही आगे होना है। फ्यूचर में भी, भविष्य में भी यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मिस तो मुझे नहीं लगता कुछ भी खेलना-कूदना ये मुझे कभी भी लगा हो, आज भी नहीं लगता। इवन आज भी लोग कहते भई आजकल हर एक यूथ की अपनी एक लाइफ़ होती है, बहुत सारी अ, एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, मेरे लिए यही एंटरटेनमेंट है। यही मुझे मतलब जॉय देता है, यही मुझे खुश रखता है, यही मुझे उत्साहित करता है, तो मेरा यही है लाइफ़, यही जीवन। आपने 7 दिन की भागवत कथा 7 साल की उम्र में आपने सुनाई थी। हाँ जी। उस वक़्त भय था शुरू करने से पहले? मुझे जहाँ तक याद है क्योंकि थोड़ी मेमोरी तो देखो 7 साल में इतना याद नहीं रहता, बट मुझे जहाँ तक याद है, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं था। जबकि पेरेंट्स थोड़े डरे हुए थे कि पहली कथा है, पता नहीं बेइज्जती ना हो जाए, लोग आएँ और ये कुछ बोल ही ना पाए, माइक पे रोने लग जाए। तो ऐसा वो अब भी बताते हैं कि हमने उस टाइम फिर अपने माइंड को ये कह के समझाया कि वो जो कथा जहाँ हो रही थी, वो एकदम जंगल जैसा है। लाइक वहाँ पर रहना कम लोगों का है, गाँव है, दूर है। तो उनको लगा कि कोई आएगा ही नहीं सुनने के लिए।
तो अगर नहीं भी बोल पाई तो घर की बात घर में ही रहेगी किसी को पता ही नहीं लगेगा। बट भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी कथा में 8 से 10,000 लोग आए पहली बारी, और 7 दिन की कथा कंटिन्यू चली। बहुत ज़्यादा तो नहीं, ज्ञान था नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन उस समय और भी कुछ नहीं पढ़ा था, जाना नहीं था। तो टूटी-फूटी जो बातें या जो पढ़ी, जो सुनी संतों से, वो सुनी, और आज भी वो वीडियोज़ हैं। तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे खुद को यकीन नहीं होता ये मैं हूँ। उसका जो तरीका है वो आज मैं हूँ, बट वो जो जोश था ना वो पहले वाला, वो आज नहीं है। आई मीन आज थोड़ी-सी मैच्योरिटी भी आ गई, थोड़ी कामनेस भी आ गई, पर उस समय तो ऐसा था कि बस सुनाना है, लोगों को तक बात कैसे भी पहुँचानी है। तो डर तो भगवान की कृपा से उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। भगवान कभी ऐसा समय भी ना दे कि इस चीज़ के लिए मुझे डर महसूस हो। हम सब ने देखा है आपको बार-बार रोते हुए अपनी कथा के बाद। जी। ऐसा क्यों होता है? अ, देखिए, मेरा रोना पहली चीज़ तो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, या कोई उस चीज़ को देख कर के मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाए या उसे लगे हाँ बहुत इमोशनल है, ऐसा भी नहीं है। पर कुछ टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं, या फिर कुछ टॉपिक आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और भक्ति मेरे दिल का वो अ, विषय है, वो टॉपिक है जिसको मैं बोलूँ या कहूँ। अगर मैं आज यहाँ बैठी और मुझे ऐसा फ़ील हो कि ये मेरा जीवन भगवान का दिया है, तो उसको याद करते ही मेरी आँख में आँसू आ जाएँगे अपने आप। क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि कितना दिया है उसने, कितनी कृपा करी है उसने। तो ये चीज़ें मुझे अपने आप ही कथा करते-करते, कोई बात ऐसी चल रही है या राधा रानी की कोई बात आती है। राधा नाम जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अगर मैं राधा बोलूँगी या राधा रानी का कोई भजन बोलूँगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा गला रुक जाएगा और वो होने लग जाता है। और ये भक्ति का एक तरीका है किसी को भगवान को रिझाने का। मुझे लगता है रो के वो जल्दी खुश हो जाते हैं। उनको लगता है मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, तो इसके पास जाना चाहिए। जैसे एक बच्चा रोता है तो माँ 1000 काम छोड़े देगी पर बच्चे के पास जाएगी। तो जब हम रो के उनको बुलाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं। बाय द वे मेरी माताजी का नाम भी राधा है। अरे वाह! क्या बात हाँ, है। तो जब भी कोई राधा बोलता है या बोलती है, वो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। 5000 साल हो गए कलयुग के, जी। कलयुग के अंत के लिए। पर क्या हम लोग सब विनाश की ओर जा रहे हैं कि नहीं? विनाश की ओर सब लोग जा रहे हैं ऐसा नहीं, बट हाँ, मैक्सिमम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। जो लोग भगवान से दूर हैं, जो आध्यात्मिकता से दूर हैं, ऑफ कोर्स वो लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में भगवान नहीं है, उनके जीवन में धर्म नहीं है। पर जो लोग आज भी इस कलयुग में भी, कौन कहता है कि कलयुग में भगवान को नहीं पाया जा सकता? कलयुग में भगवान को पाया जा सकता है, सच्चाई से जिया जा सकता है। युग कोई दिन बदल गए वो नहीं होता, लोगों की जब सोच बदलती है तो युग बदलता है। जब त्रेता द्वापर इसमें लोगों की रुचि थी अच्छे काम करने में, जब वही काम बुरे में रुचि हो गई तो कलयुग शुरू हो गया। जैसे कलयुग की शुरुआत जो हुई है भागवत के हिसाब से, कलयुग को जब एंट्री मिली तो राजा परीक्षित ने उसे 4 जगह दी जहाँ कलयुग रह सकता है। पहली जुआ, दूसरी मदिरा, तीसरा वेश्यावृत्ति, और फोर्थ इज हिंसा, मतलब किसी को मारना, पशु को, नॉन वेज इत्यादि, ये सब। ये 4 जगह कलयुग को मिली थी कि तू यहाँ रह सकता है, इससे आगे तू कहीं नहीं जाएगा। तो उन 4 जगह से, यानी उन बुराइयों से कलयुग की शुरुआत हुई। और अगर आज के युग को देखें, चारों चीज़ चरम पे हैं। तो मतलब कलयुग भी बढ़ रहा है, विनाश की ओर कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात शास्त्र कहते हैं, स्पेशली भागवत जी कहती है कि कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। कलयुग ये समझ लीजिए आप, एक कीचड़ है पर उस कीचड़ में कमल खिला हुआ है। एंड कमल इज कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप
प्रोफेशनली कहीं भी जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपको भगवान की भक्ति के लिए घर नहीं छोड़ना। बस आप जहाँ हो, जब आपको याद आ जाए, बस भगवान का नाम लो, कृष्ण बोलो, आपको शंकर में विश्वास है, भगवान शंकर का नाम लो, तो वो आप रिपीट मोड पर टाइम टू टाइम करते रहे, बोलते रहे। बस इतना सा करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने आप विनाश से बच जाओ। ये सबसे ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट वे है भगवान को पाने का और गलतियों से बचने का, कि कंटिन्यूटी में अपना प्रैक्टिस बनाइए कि आप जहाँ हो भगवान का नाम लीजिए, जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, उस समय भी याद आ जाए तो भी लीजिए, बातें कर रहे हो तो भी लीजिए, आप अपने आप विनाश से बच जाओ। आह, कहा जाता है कि हम इंसान दूसरे जंतुओं की इज्जत नहीं करते, जी और दिख भी रहा है, महसूस भी हो रहा है, जिसकी वजह से आज नेचर एनवायरनमेंट हो वो हमें पनिश कर रहा है, बिल्कुल। और हम देख सकते हैं इर्द गिर्द। इसका सल्यूशन क्या है? प्यार करिए उनसे, वो भी इस दुनिया का हिस्सा है। नॉट जस्ट कि हम इंसान हैं इसलिए हमारे पास हक है कि हम जी सकते हैं, हम खुले में घूम सकते हैं। जो भी भगवान ने दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है, सबका उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान का है। पेड़ों का भी उतना अधिकार है, पशुओं का भी उतना अधिकार है। पर द केस इज़ कि वो बोल नहीं सकते, वो अपनी राइट्स का झंडा लेके नहीं घूम सकते। इंसान घूमता है, ह्यूमन राइट्स। लेकिन जो प्रकृति है, नेचर में जो बनाए हुए जीव है, उनकी हम अहमियत को नहीं समझ रहे। और जैसा आपने कहा, एट द एंड वो घूम के पनिशमेंट आनी यही है। और जब आती है तब हम बहुत इनोसेंट बन जाते हैं। हम भगवान से फिर सब जगह, हम जैसे कथावाचकों से पूछा जाता, आज कहाँ है तुम्हारा भगवान? नेचर इतना हो रहा है, दुनिया में कोविड, लोग मर रहे हैं, आज कहाँ है तुम्हारा भगवान? मैं कहती हूँ हमारा भगवान तो तब भी चुप देख रहा था ना, जब आप जीवों को मार रहे थे। वो तो तब भी देख रहा था। एग्जामिनर बस देखता है, बोलता नहीं। वो बस एग्जामिन करता है कि क्या कर रहे हो, गलत और सही। तो आज आई थिंक आपने अच्छा ये टॉपिक उठाया, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा पशुओं से प्यार करती हूँ, उनके लिए हम एक हॉस्पिटल चलाते। बट आज लोगों ने उनको जस्ट एक खाना समझ लिया है। लोग कहते हैं ना, आई लाइक नॉन वेज फूड। मैं कहती हूँ दैट इज़ नॉट फूड, दैट दे आर लाइव्स। वो किसी का जीवन है, वो खाना नहीं है। वो किसी की ज़िंदगी है, और किसी की ज़िंदगी आप कैसे छीन लोगे? आप कैसे उसको मरता देख लोगे? एक तरफ लोग कहते हैं हम एनिमल क्रूएलिटी के अगेंस्ट है, दूसरी तरफ वो जो प्लेट में खाना खाते हैं उनको लगता है ये बड़े जॉयफुल वे में आया है हमारे पास, इसके लिए तो किसी पशु को कष्ट का, दुख का सामना करना ही नहीं पड़ा। अरे जाके देखो पीछे, पशुओं को मारने के लिए कितना कुछ उनके लिए सहना पड़ता है, उनको कितना कुछ उनको रोना पड़ता, तपना पड़ता, तब जाके वो आपकी प्लेट सज रही है। एंड फिर एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि भाई ये तो फूड चेन है ये तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आज के टाइम में, आज की डेट में, जितने भी जो खा रहे हैं, जो चीज़ें, मोस्टली चिकन लोग खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, इन चीज़ों को ब्रीडिंग की जा रही है। मतलब आप सोचो, इतना ज़्यादा जो वर्ल्ड कंज्यूम कर रहा है चिकन को, क्या वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, उसकी ब्रीडिंग हो रही है। मतलब आप पहले तो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, और फिर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि हम तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते इसलिए हम खाते हैं। तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो आई थिंक मैंने बहुत बार इस टॉपिक पर हमेशा बोला है, खुल के बोला है कि भाई अगर आप इस तरीके का कर्म करते हो, आप किसी भी जीव को, इवन नेचर को, पशुओं को, वृक्षों को, पेड़ों को अगर दुख देते हो तो रिटर्न आएगा, वो रिटर्न आएगा, और उसके लिए हर एक आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए।